हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चंस जो हैं हम डिस्कस कर रहे हैं वो डीपीपी आपके 5 के हैं। ठीक है, वो आपको याद रखना है। हम दोनों ही क्वेश्चन इसी वीडियो में देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है, यदि वेक्टर ए इक्वल टू में 2i प्लस 3j माइनस 5 के, वेक्टर बी इक्वल टू में mi प्लस nj प्लस 12 के है, तो ए क्रॉस बी जीरो गिवन है, तो m और n दोनों की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो हमें पता है जब भी हमें सबसे पहले जो वेक्टर्स गिवन है, ये हम किसका देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो वेक्टर ए कितना गिवन है हमें, ये गिवन है वेक्टर 2i प्लस 3j माइनस का 5k। ठीक है, और वेक्टर बी कितना गिवन है, ये गिवन है mi प्लस का nj प्लस का 12k। अब हमें क्योंकि ए क्रॉस बी कितना गिवन है, जीरो गिवन है, तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, ए क्रॉस बी निकालते हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं आई जे के क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब डिटर्मिनेंट्स वाली मेथड से सॉल्व। फिर यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ -5, और यहाँ m, यहाँ पे n, ये 12। इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल गिवन है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो i i ब्रैकेट में आएगा, ये दोनों कॉलम और जो रो है वो कैंसिल आउट, 12 या 36, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5n। ठीक है, इसका i के साथ प्लस माइनस आता है, माइनस के बाद फिर ये कॉलम रो कैंसिल, 12 दूनी 24, और प्लस का 5m। ठीक है, और ये बन जाएगा हमारा j, और k वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस के साथ, तो ये आ जाएगा 2n माइनस का 3m, k इक्वल टू में जीरो गिवन है। अब हमें पता है कि ये जीरो गिवन है, मतलब ये जीरो वेक्टर होगा। तो यदि कंपैरिजन करें तो 36 प्लस 5n, जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के टाइप होगा ये, तो ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। और -24 प्लस का 5m, ये भी जीरो के इक्वल हो जाएगा। इसको जीरो के इक्वल करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि n और m की वैल्यूज निकालनी है हमें। ठीक है, तो इनसे ही आ रही है वो। तो 5n इक्वल टू में -36, या n इक्वल टू में -36 अपॉन में 5 आ जाए। ठीक है, वैसे यहाँ पे देखें तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 24 प्लस 5m इक्वल टू जीरो बनेगा। 5m को यहीं रखते हैं, 24 को इस तरफ ले जाएं तो -24, m की वैल्यू आ जाएगी -24 अपॉन में 5। ये m की वैल्यू है, ये n की वैल्यू है, और यही हमें लेके आना था। m क्या, -24 बाय 5 आया है, करेक्ट है। n -36 बाय 5 आया है, करेक्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम इसमें ही कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। ब्लैक से देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का है। हमें क्या गिवन है, वेक्टर ए, यदि वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 2 है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी 5 है, तो वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 8 आपको गिवन है, तो वेक्टर ए डॉट बी आपको बताना है। ठीक है, तो वेक्टर ए का आपको मैग्नीट्यूड गिवन है 2, वेक्टर बी का आपको मैग्नीट्यूड गिवन है 5, और ए क्रॉस बी का भी मैग्नीट्यूड हमें गिवन है, वो कितना है, 8। ठीक है, तो वेक्टर ए क्रॉस बी कितना आता है, ये आता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एक यूनिट वेक्टर आता है, और साइन थीटा आता है। ठीक है, तो जब आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो इसका सबका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। इसका मतलब ये जो होगा वेक्टर एन का, जो यूनिट वेक्टर एन का मैग्नीट्यूड है, वो बना जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट वैल्यू रखें, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 2 है, वेक्टर बी का 5 है, और वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 8 है, और ये आ जाएगा साइन थीटा, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं पता हमें, तो 5 टू द 10, 8/10 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई है, साइन थीटा की। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 से 4 टाइम, 2 से 5 टाइम, तो 4/5 आ गया, ये आ गया साइन थीटा हमारा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कॉस, हमें निकालना है ए डॉट बी, ए डॉट बी निकालना है। ए डॉट बी कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, कॉस थीटा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए तो हमें गिवन है 2 है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी भी हमें गिवन है 5 है, कॉस थीटा नहीं पता, तो कॉस थीटा हम यहाँ से निकाल सकते हैं। यदि हम साइन थीटा ये गिवन है, ट्रायंगल बना के भी कर सकते हैं इसे, तो ये थीटा है। साइन थीटा कितना होता है, 4/5, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण, तो आधार कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ट्रिपलेट होता है 3 4 5। ठीक है, या 5 के स्क्वायर में से 16 माइनस कर दो, 9 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। कॉस थीटा कितना आ जाएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, मतलब 3/4, तो ये आ जाएगा अपना 3/4। तो
टू से ये 2 टाइम कैंसिल, तो ये आ जाएगा 15/2। 15/2 आ जाएगा। एक सेकंड, क्या कहीं पे हमने गलती की है? 6 आना था। चेक कर लेते हैं। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 2 गिवन है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 5 गिवन है, और 3/4 नहीं, 3/5 आएगा, सॉरी। यहाँ पे देखो ना, हम तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर ले लिया, वो तो 3/5 होगा। बी अपॉन में एच, ठीक है, ये कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यदि हम इसको भी सुधारें? सेकंड, एक सेकंड, इसे भी हटा देता है। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? वेक्टर ए कितना होता है? 2 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 5 है, और कॉस थीटा ये आ जाएगा 3/5। 5 से 5 कैंसिल, तो 3 × 2 6, ये आ जाएगा आंसर। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना आ जाएगा? 6, और यही आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे दोनों क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किए हैं। थैंक यू।